वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और आज हम बात करेंगे हमारा जो क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 का नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर गाइज। तो पिछले लेक्चर में हमने बैंड थ्योरी और सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसको हमने बैंड थ्योरी से समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से बैंड गैप कितना होता है, कि वो इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है या सेमीकंडक्टर होता है गाइज। तो सेमीकंडक्टर का नाम सेमीकंडक्टर क्यों पड़ा? क्योंकि या ना तो ये कंडक्टर होता है और ना ही ये इंसुलेटर होता है, दोनों के बीच की इंटरमीडिएट टर्म्स होती है, इंटरमीडिएट मटेरियल होता है, इसलिए इसको बीच का नाम दे दिया और उसको नाम दिया सेमीकंडक्टर गाइस। ठीक है, चलो गाइस, तो अब देखते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर गाइस। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिक बिल्कुल प्योरली मटेरियल जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है गाइस। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर है जो क्या है प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ होता है, इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती, इसमें कोई भी दूसरा जैसे एटम्स नहीं होता है। अब बात करते हैं जैसे कि समझिए इसका एक मॉडल बनाते हैं हम। ठीक है, कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से बना हुआ है। ठीक है गाइस, तो हम इसका एक मॉडल बनाते हैं गाइस। देखिए देखिए गाइस, हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो है ये सिलिकॉन है। अब हमें पता है इसकी वैलेंसी जो है आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या होते हैं इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके एटम के, वो क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? कनेक्टेड हो जाते हैं। एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? ये कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है गाइस, अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं गाइस, इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जा रहे जो आउटर मोस्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये आपस में क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ये क्या करते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ये क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं गाइस। इस तरीके से क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इनकी सबकी वैलेंसी आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन जो है आउटर कक्षक में इनके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं गाइस। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इस जो है सेमीकंडक्टर में इसके अंदर कोई दूसरा एटम नहीं है, दूसरा जो है एटम नहीं है। सारे एटम इसमें किसके हैं गाइज? से जो है सिलिकॉन के ही है, ना इसमें एल्यूमिनियम है या बोरॉन है, कुछ भी नहीं है, इसमें दूसरे कोई भी एटम नहीं है। तो ये कंप्लीटली क्या है? प्योर है और कंप्लीटली प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर होता है उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं गाइज। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर है ये बेसिक मॉडल कब है? मतलब जब सारे कंप्लीट बॉन्ड इसमें क्या होते हैं, इसमें किस तरीके से हम बात करेंगे। इसमें जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसमें करंट का फ्लो किस होता है? जब ये 0 डिग्री केल्विन पर होता है, जब ये 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर होता है हमारा, जब टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री केल्विन। जब 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर होता है तो इसमें एक भी बॉन्ड जो होता है वो टूटा हुआ नहीं होता है। सारे बॉन्ड क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है वो कंप्लीटली जुड़े हुए रहते हैं, एक भी बॉन्ड ब्रेक नहीं रहता है। ठीक है गाइस, जब इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर अगर हमारा हो जाता है 300 जो है केल्विन, 300 केल्विन हो जाता है, यानी कि रूम टेम्परेचर तक जाता है इसका टेम्परेचर, तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो बॉन्ड होते हैं, कुछ बॉन्ड क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और टूटने की वजह से गाइस यहाँ से क्या हो जाता है? टूटने की वजह से इस जगह से यहाँ पर से क्या होगा? हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर एक होल हो जाएगा, ये स्पेस जो है खाली हो जाएगा और इस होल पे जो चार्ज आएगा ना वो सेम चार्ज रहेगा। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज इसमें इस होल में हम कंसीडर करेंगे, बस अपोजिट चार्ज रहेगा। तो इस होल पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना चार्ज होगा? इस इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब रूम टेम्परेचर पर जाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, फ्री स्टेट में आ जाता है। और इसी तरीके से और इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर बाहर निकल जाते हैं और होल हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो अब ये होल पे क्या करेगा कि इस होल पे ये इलेक्ट्रॉन्स तो फ्रीली मूव होंगे, साथ में जैसे कि इस सिलिकॉन के पास में ये होल क्या है, यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स मान लो ये फ्रीली मूव हो रहा है। ठीक है, अब ये मान लो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है हमारा? फ्रीली मूव हो रहा है।
लेकिन अब यहाँ पर ये होल है तो इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना गाइस, ये जो इसके पास वाला है सिलिकॉन के पास जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर देते हैं, ये चाहे ये सोचेंगे मैं इस जगह को क्या कर दूं, फील कर दे, ये क्या कर दे, इस जगह को फील कर दे। तो ये जब इस जगह को फील करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आता है गाइस, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इस स्पेस पर क्या हो जाएगा, हमारा होल हो जाएगा, राइट, ठीक है ना गाइस। तो इसमें होल भी इसमें क्या होते हैं, मूव होते हैं, इस होल की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, ये चाहते हैं कि भाई हम इसको क्या कर दे, फील कर दे, तो ये होल क्या होता है, रेंडमली मूव होता रहता है, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आया तो ये वाला सोचेगा मैं इसको फील कर दूं, तो ये यहाँ फील करने की कोशिश में ये यहाँ पर होल हो जाएगा, फिर यहाँ से फील करने की ट्राई में यहाँ से होल हो जाएगा। इस तरीके से ये होल भी, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी पूरा सेमीकंडक्टर में मूव होता रहेगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव होते जाएंगे। तो जब हम इस पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और इसमें करंट फ्लो होता है, तो इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी और इन होल्स की वजह से, दोनों की वजह से ही इसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है गाइस, ठीक है। बट लेकिन ये जो प्योर जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ना, इसके अंदर ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेशियो बहुत ही कम होता है। तो इनको नॉर्मली हम प्योर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज नहीं कर सकते, इनकी लिमिटेशन होती है, इसलिए इनको यूज नहीं कर पाते हैं गाइस। तो इनको क्या करते हैं, फिर इनको इम्प्योर करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर बढ़ाते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो उसका हम बात करेंगे नेक्स्ट में। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव होते हैं, और ये क्या होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, होल हो जाते हैं गाइस। तो यहाँ पर जितने, अब यहाँ पर देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ होल होंगे गाइस। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल क्या है, इक्वल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब तो दूसरी वो पीछे होल बनेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल इसमें क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एक जो है इंट्रिंसिक, हमारे पास जो नंबर ऑफ होल इक्वल है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है गाइस। जब बात करेंगे हम किसकी, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ होल और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं गाइस, ठीक है। तो नंबर, जैसे हम बोल सकते हैं, तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा जो नंबर ऑफ जो क्या है, होल जो है वो इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ होल जो है वो इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ होल जो है वो इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है गाइस। और यहाँ पर देखिए हमने लिखा नंबर ऑफ होल जो इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और इक्वल है नंबर जो है एन और आई, जिसको अब यहाँ पर एन आई क्या है गाइस, ये है इंटेंसिटी जो है, कैरियर क्या है, कांस्टेंट है गाइस, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी कैरियर कंसंट्रेशन बोलते हैं गाइस, इसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी कैरियर कंसंट्रेशन बोलते हैं गाइस, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा इंटेंसिटी, इसको जो है एन आई है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी कैरियर कंसंट्रेशन बोला जाता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर एन आई इज क्या है, इंटेंसिटी कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये इंटेंसिटी कैरियर कंसंट्रेशन है वो किसके है, इसके इक्वल है गाइस। अब जब हम इस सेमीकंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं गाइस, जब हम इस सेमीकंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और जो करंट जो फ्लो होगा गाइस, जब हम क्या करेंगे, इस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी और इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो वो करंट जो फ्लो होगा ना, वो टोटल करंट कितना होगा, आई होगा, और वो किसकी वजह से होगा गाइस, तो इसमें नेट जो करंट होगा आई, वो कितना होगा कि आई जो है, इसमें जो है आई ऑफ होल की वजह से प्लस आई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन और जो होल है इन दोनों की वजह से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो ये I इक्वल टू क्या होगा, आई ऑफ H प्लस आई ऑफ E, यानी कि होल की वजह से और इलेक्ट्रॉन की वजह से, दोनों की वजह से ही इस सेमीकंडक्टर में हमारा क्या है, करंट फ्लो होगा गाइस,
ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखेंगे हमने अब इसी जो कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा कि भाई जो टोटल करंट है वो होल और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है उसकी वजह से फ्लो होता है गाइस। अब इसको हमने देखते हैं गाइस, हम इसी सेमीकंडक्टर को हम क्या करते हैं, जो बैंड थ्योरी है हम उसके कॉन्सेप्ट से समझते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर ये नोट्स लिखा है, इसको हम बाद में लिखते हैं, देखते हैं गाइस। पहले ये हम देखते हैं कि बैंड थ्योरी जो है वो है, देखिए बैंड थ्योरी के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है, जो सेमीकंडक्टर है इसके अंदर क्या है, लोअर बैंड वैलेंस बैंड बोलते हैं, लोअर बैंड को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं। और इसमें क्या है, हमारा ये ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट में हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो क्या है, वैलेंस बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन से क्या है, फील्ड है। हमारा जो वैलेंस बॉन्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन से क्या है, फील्ड है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जब क्या है, जब 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर हो, जो टेम्परेचर है हमारा, अब हम बात कर रहे हैं ये क्या है, जो है कंडक्शन बैंड है और ये क्या है, वैलेंस बैंड है। ये क्या है, वैलेंस बैंड है और इसको हम क्या बोलेंगे, और इसको जो बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो सेमीकंडक्टर में हम बोल रहे हैं जब 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होता है तो एक भी जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या नहीं होता है, वो इस कंडक्शन बैंड में नहीं होता है। और जो वैलेंस बैंड होता है इसका भी ऑर्बिट जो है, ये जो वैलेंस बैंड है वो भी क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। इनका जो ऑक्टक है वो कंप्लीटली फिल होता है। ठीक है, इनकी जो ऑर्बिट है और जितने भी यहाँ पर जो पॉसिबल प्लेस है वो सब क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, तो ये यहाँ पर मूव नहीं हो सकते गाइस। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड में भी नहीं मूव हो सकते और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो मूव नहीं हो सकते। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो हमारा सेमीकंडक्टर है किस तरीके से बिहेव करेगा, ये सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरह, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे ही हम इसका क्या कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, रूम टेम्परेचर कर देते हैं, 300 केल्विन कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, रूम टेम्परेचर करने से यहां से कुछ क्या होते हैं गाइस, हमारे जो है इसके रूम टेम्परेचर करने से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या निकल जाएंगे, यहां से बाहर निकल जाएंगे गाइस। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, यहां से कोवलेंट बॉन्ड पर आ जाएंगे गाइस। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, यहां से बाहर निकलकर हमारे पास होल जो है ये क्या आ जाएंगे, कहां पर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आने लग जाएंगे। इसकी वजह से अब इसमें क्या करंट फ्लो हो जाएगा। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जाएंगे और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, होल बन जाएंगे गाइस। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड में आ जाएंगे, राइट। तो अब कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ई लगाया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाया, ई लगाया। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में मूव होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और नेगेटिव जो चार्ज होता है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होता है, मूव होता है गाइस, राइट। तो यहां पर हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज लगाया तो हम कह रहे हैं कि व्हेन एन ई इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन ऑन ए जो है कंडक्शन बैंड। जब हम यहां पर क्या लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करते हैं तो इसमें कंडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्शन बैंड, तो इलेक्ट्रॉन जो है किसमें, इस कंडक्शन बैंड में उनकी ड्रिफ्ट अपोजिट टू द फील्ड, यानी कि जो फील्ड हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव होंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि किस तरफ मूव होंगे, इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे गाइस, राइट। क्योंकि ये कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। लेकिन जो होल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो कंडेंस बैंड में भी लगेगा और वैलेंस बैंड में भी लगेगा। तो वैलेंस बैंड में जो ये होल है ये किस तरीके से कंसिडर होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। किस चार्ज के रूप में कंसिडर करते हैं इनको, पॉजिटिव चार्ज में। और पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज, अब ये क्या करेंगे, ये जब मूव होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होते हैं, मान लो जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज मूव होंगे, मान लो यहां पर सपोज कीजिए कि यहां पर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है। तो अगर ये होल इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये होल अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, इस तरफ मूव होगा, इलेक्ट्रॉन इसी तरफ मूव होगा, और होल किस तरफ मूव होगा, और ये हमारा होल है वो किस तरफ मूव होता है, वो
हमारा जो होल है वो किस डायरेक्शन में मूव होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो होल किस डायरेक्शन में मूव होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर हमने बोला कि इसमें जो करंट फ्लो होता है वो इनके मूव की वजह से। अब ये होल मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन भी तो मूव हो रहे हैं भाई। इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये इस जगह को फिल कर देगा और यहाँ पर होल हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट इस वजह से फ्लो हो रहा है, तो होल यहाँ पर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर फील्ड हो रहे हैं, जो किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में गाइस। तो यही स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है गाइस, कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन इन जो है कंडक्शन बैंड, जो कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट अपोजिट टू द फील्ड एंड गिव रेज टू एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है और एक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट रेज कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट रेज हो रहा है उसको हम नाम देते हैं, उसको हमने दिया कि ई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और होल्स इन द वैलेंस बैंड, जो वैलेंस बैंड के अंदर होल है वह ड्रिफ्ट अलोंग द फील्ड, यानी कि फील्ड के अलोंग ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो ये भी तो क्या करंट करेंगे, जो मूव तो हो रहे हैं, ये भी क्या करंट करेंगे, करंट रेज करेंगे। तो फील्ड गिवन रेज टू द होल करंट, ठीक है। तो ये क्या रेज करते हैं, होल करंट रेज करते हैं और इसको नाम देते हैं हम IH के इक्वल, ठीक है गाइस। तो ठीक है, तो वो कौन सा करंट रेज करते हैं, होल करंट रेज करते हैं। तो टोटल करंट इज द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट। तो टोटल करंट जो है, इसके अंदर जो टोटल करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, वो सम होगा दोनों का। तो I इक्वल टू कितने इक्वल होगा, IH प्लस IE, ठीक है गाइज। तो यहां पर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं गाइज, नोट कर लीजिए गाइज। फिर चलते हैं आगे। हम ये किसकी बात थी, हम बात कर रहे थे इंटेंस जो है इंटेंसिक जो है हमारा पास सेमीकंडक्टर, उसकी बात कर रहे थे। अब एक्सट्रेंसिक की सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। इंटेंसिक बिल्कुल प्योर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रेंसिक की। इस इंटेंसिक को हम नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक डिवाइस में यूज नहीं कर पाते हैं गाइस, क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद इसमें क्या हो जाता है गाइस, ये जो नया होल का जो कंडेंस होने का जो क्या होती है, रेट होती है, वो क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम हो जाती है। जितना कंडेंस होता है उतना ही क्या हो जाते हैं, वापस फील्ड हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, एक लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर सकता, टेम्परेचर बढ़ता है तो भी गाइस, ठीक है। तो इसकी ये भी एक क्या होती है, इसकी एक लिमिट होती है गाइस। तो हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए क्या, अगर हमें चाहिए, जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अच्छी तरीके से करंट फ्लो नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। और चेंजेस क्या करेंगे, हम इसको इम्प्योर करेंगे या इसमें कुछ और चीज़ मिला देंगे ताकि हमें इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट है वो क्या मिल सके, ज़्यादा मिल सके। तो वो इसको हम इम्प्योर किस तरीके से कर सकते हैं, इसको इम्प्योर इस तरीके से करेंगे गाइज कि देखिए, ये जो सिलिकॉन है, हमें इसका यहाँ से जो सिलिकॉन है, हम क्या करेंगे, इस एटम को यहाँ से बाहर निकालेंगे और इसके पास में इसके मतलब अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल साइज का, भाई ना तो इससे ज़्यादा बड़ा और ना इससे ज़्यादा छोटा, तो इसके इक्वल ही साइज का हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम दूसरा एटम फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा एटम डाल देंगे ताकि इसका जो शेप वगैरह वो है वो चेंज नहीं हो। तो इसके इक्वली जो इसके पास के ऑर्बिटल है, जो इसके पास के जो है एलिमेंट जो है वो हम उसको क्या करेंगे, इसमें फिल करेंगे। और वो कौन कौन से होंगे वो हम बात करेंगे नेक्स्ट। गाइज यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करें एक्सट्रिंसिक जो है सेमीकंडक्टर उसके बारे में गाइज। और जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, इम्प्योर करेंगे, यानी इसमें दूसरी जो एटम मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, ना कि इंट्रिंसिक हो जाएगा गाइज।
ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं एक्सट्रीम जो है एक्सट्रिंसिक जो है सेमीकंडक्टर उसके बारे में। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसमें कुछ हम क्या करते हैं इम्प्योरिटी डाल देते हैं या दूसरे एलिमेंट इसमें क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्सट्रिंसिक इम्प्योरिटी बोलेंगे। तो हम बोलेंगे द ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो लिमिट है उनसे छुटकारा पाने के लिए यानी उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या निकाला ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल, कितना स्मॉल की पर मिलियन में एक पार्टिकल जो है हम मिक्स करेंगे गाइस, ठीक है। तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ए सूटेबल इम्प्योरिटी इज एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर है ना यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें बाय डोपिंग यानी कि डोपिंग के जरिए हम क्या करेंगे उसमें एक सूटेबल जो है इम्प्योरिटी उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और किसके मेथड से डोपिंग। तो डोपिंग क्या होती है गाइस, डोपिंग क्या होता है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उसमें जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे वो किसके मेथड से डोपिंग करेंगे। तो डोपिंग क्या होती है वो जस्ट आगे देखते हैं, पहले ये देखते हैं। तो डोपिंग से तो सच मटेरियल आर नोन एज इंट्रिंसिक जो है मटेरियल, ठीक है गाइस, सॉरी एक्सट्रिंसिक मटेरियल। तो जब हम इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो जो हमें से जो मटेरियल मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करते हैं, यानी कि तो इम्प्योरिटी ऐड किससे कर रहे हैं डोपिंग से। तो डोपिंग क्या होती है कि डेलिब्रेट एडिशन ऑफ ए डिसेबल इम्प्योरिटी, यानी कि जो भी हमें इम्प्योरिटी कोई दूसरी इम्प्योरिटी हम डिलिबरेटली यानी कि फिक्स रेशियो के हिसाब से हम अगर उसमें किसी में डालते हैं तो इज कॉल्ड डोपिंग एंड द इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट्स, यानी कि जो एटम्स इसमें डाले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डोपेंट्स बोलते हैं गाइस, ठीक है। अब डोपिंग जो 2-3 तरीके की होती है गाइस, जैसे कि अगर हम क्या करेंगे जिसके अंदर मिक्स करना है उस मटेरियल का उस सेमीकंडक्टर को हम क्या करेंगे हीट करेंगे गर्म करेंगे और उसके अंदर फिर दूसरी इम्प्योरिटी उसमें क्या कर देंगे मिक्स कर देंगे, ठीक है गाइस। सॉलिड होता है तो उसको हीट करेंगे मेल्ट करेंगे और फिर दूसरी उसमें इम्प्योरिटी मिक्स कर देंगे, एक तो ये होता है। तीसरा सबसे अच्छा मेथड होता है कि हम क्या करेंगे उस पर जो इम्प्योरिटी होती है उसकी क्या है फायर करेंगे, उस पर क्या करेंगे वो सेमीकंडक्टर लेते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर है उस पर हम क्या करेंगे जो इम्प्योरिटी हमें उसमें डालनी है उसको हम क्या करते रहेंगे उसको हम उसमें फायर करेंगे गैस, ठीक है। और उसकी तरह से हम उसको क्या कर देंगे इम्प्योर कर देंगे गैस, ठीक है। और इम्प्योर करने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं जब हमारा सेमीकंडक्टर इम्प्योर हो जाता है तो उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं गाइस। अब ये इम्प्योरिटी जो होती है गाइस डोपिंग से जो हम इम्प्योरिटी कर रहे हैं यानी कि जो डोपेंट्स जो हम काम में लेते हैं गाइस, यहाँ पर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर को ही पढ़ते हैं। तो उसके हम बात कर रहे हैं कि उसको जब हम इम्प्योर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके के सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है टेट्रावेलेंट है, यानी कि ठीक है उसकी वैलेंसी कितनी 4 है, टेट्रावेलेंट है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं इससे थोड़ा सा बड़ा साइज का हल्का सा बड़ा या फिर हल्का सा छोटा, यानी कि जो एज इसी के साइज की इंप्योरिटी है ना वही इसमें डाल सकते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं तो एक होता है पेंटावेलेंट का और एक होता है ट्राईवेलेंट का गाइस, ठीक है। तो पेंटावेलेंट जिसकी वैलेंसी 5 है और ट्राईवेलेंट जिसकी वैलेंसी 3 है उसको हम इसमें एम्पेयर करेंगे। और जो पेंटावेलेंट वे है वो जिनकी वैलेंसी 5 है यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन जो है उनके आउटर ऑर्बिट में है गाइस, ठीक है। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम बात करें वो ऐसे कौन से आर्सेनिक है हमारे पास, फास्फोरस है गाइस, एटोमनी है गाइस, ठीक है। और जो टेट्रावेलेंट है उसमें क्या इंडियम बोरोन और एल्यूमिनियम, इस तरीके से एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं उसमें डोपेंट के मेथड से जो क्या कर सकते हैं मिक्स कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब हम जब ये मिक्स कर रहे हैं गाइस डोपेंट जो हमारे 2 तरीके के डोपेंट हो गए, एक 5 वैलेंसी है एक 4 वैलेंसी है। तो ये 2 तरीके के जो डोपेंट हम इसमें मिक्स करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम ट्राईवेलेंट जो डोपेंट मिक्स करेंगे तो क्या कैसे होगा, और जो पेंटावेलेंट जो है वो मिक्स करेंगे तो क्या होगा गाइस। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके अंदर जो अलग अलग डोपेंट है वो मिक्स करते हैं और क्या केस बनता है गाइस, किस तरीके से इसमें करंट फ्लो होता है और क्या चेंजेज आते हैं गाइस इसमें। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके टाइप की बात करते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप का कंडक्टर, ठीक है। जो हम सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी मिला रहे थे उसके हिसाब से जो हमें 2 टाइप के सेमीकंडक्टर मिलते हैं। और एक कौन सा टाइप का होता है, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। तो हम बात कर रहे हैं जब अगर हम बात कर रहे हैं जब इसमें क्या करते हैं इम्प्योरिटी जब हम मिला रहे हैं, सपोज कीजिए कि हमने जो इम्प्योरिटी मिलाई वो पेंटावेलेंट है, क्या है पेंटावेलेंट जो है पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट यानी कि उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है 5 है, यानी कि उसके ऑक्टक में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5
इलेक्ट्रॉन्स है गाइस, उसमें कितना है 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और जब पेंटावेलेंट है तो पेंटावेलेंट अगर इसमें मिलाएंगे, जैसे कि अगर हम आर्सेनिक इसमें मिलाते हैं, पेंटावेलेंट मिलाते हैं, तो इसके पास क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जो है आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इसके साथ बॉन्ड बना लिया, दूसरा इसके साथ बना लिया, तीसरा इसके साथ जो बॉन्ड बनाया, चौथा इसके साथ बनाया, लेकिन जो 5 जो एक बच जाता है वो क्या होता है, वो इसी के पास फ्रीली यहाँ पर क्या रहता है, अवेलेबल रहता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, यहाँ फ्रीली मूव करता रहता है, बिल्कुल ही हल्का सा टेम्परेचर यानी कि हल्की सी एनर्जी मिलता है, ये यहाँ से फ्री हो जाता है और ये फ्रीली क्या रहता है, मूव होता रहता है। और जब हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा है, तो करंट ज्यादा फ्लो होगा इसमें। और इसी के साथ जैसे ही टेम्परेचर मिला तो यहाँ से मान लो कुछ और बॉन्ड, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन टूटा तो यहाँ पर एक होल बना और एक ये इलेक्ट्रॉन मिला। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है पेंटावेलेंट में क्या होता है, अब पेंटावेलेंट में हम आर्सेनिक 1 आर्सेनिक 2 ऐसा कुछ बहुत ही, वैसे क्वांटिटी इसकी बहुत ही कम होती है, और एक और यहाँ पर मान लो और मिला दिया तो यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन और मिल गए। तो जितने ज्यादा हम इसमें ये मिलाएंगे उतने ही ज्यादा, जैसे 100 अगर हमने मिला दिए तो 100 हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे गाइस। ये तो है इस इंप्योरिटी की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, वो तो ये 100 अगर हम इसमें इंप्योरिटी मिला रहे हैं तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं, वो किसकी वजह से, इस इंप्योरिटी की वजह। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ और ये रिएक्शन जब चलती है तो इसके साथ साथ दूसरे जो इसी में से जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो भी हमें मिलते ही जाएंगे। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ करंट जो फ्लो होगा ना, इसमें मेजॉरिटी ऑफ करंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा होंगे। एक तो ये इंप्योरिटी की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरा ये है कि इसमें से जो टूटेंगे वो हो जाएंगे। अब होल की बजाय इन कंपेयर टू होल तो रहेंगे ही, ठीक है ना गाइस, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, तो होल यहाँ पर क्या है, कम हो जाएंगे, और जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो मेजरली जो करंट फ्लो होगा इसमें जो है, जब हम क्या पेंटावेलेंट जब इंप्योरिटी मिलाएंगे तो मेजरली जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। तो उस समय हमें जो मिलेगा, तो हमें जो सेमीकंडक्टर मिलता है उसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। नेगेटिव एन आप इस तरीके से समझ सकते हो, नेगेटिव ले सकते हैं, एन यानी नेगेटिव, तो उसको हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो हम देखिए क्या बोलते हैं कि ट्रेवलेंट जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, ट्रेवलेंट या प्योर सेमीकंडक्टर। ट्रेवलेंट यानी जिसकी वैलेंसी 4 होती है, जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 4 होती हो। अब यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की वैलेंसी 4 ही होती है, तो ये ट्रेवलेंट ही है, ठीक है गाइस। तो हम बात कर रहे हैं ट्रेवलेंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जो है लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये ट्रेवलेंट होते हैं, आर डोपिंग विद द पेंटावेलेंट, यानी कि पेंटावेलेंट से अगर हम इनको पेंटावेलेंट, ठीक है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एलिमेंट लाइक आर्सेनिक, जैसे आर्सेनिक वगैरह का इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जब इनको डोपिंग कराएंगे किससे, आर्सेनिक से, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के रूप में, तो हमें एन टाइप का क्या मिलेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। और जब एन टाइप का जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो मिलता है, उसको हम डोनर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इंप्योरिटी होती है वो क्या करती है, डोनेट करती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गाइस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम डोनर इंप्योरिटी भी कहते हैं। एन टाइप की जो इसमें जो इंप्योरिटी आ रही है, इसमें कैसे आ रही है, डोनर इंप्योरिटी आती है। इस इंप्योरिटी को क्या बोलते हैं, डोनर इंप्योरिटी। एन टाइप की इंप्योरिटी जो आ रही है इसमें, उसको हम क्या बोलेंगे, डोनर इंप्योरिटी बोलेंगे गाइस। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ज़्यादा होते हैं किससे, नंबर ऑफ होल से, किससे, नंबर ऑफ होल से। इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इसमें बेसिकली मेजर जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं, जब हम इसमें पेंटावेलेंट के बजाय हम क्या करेंगे, ट्राईवेलेंट अगर हम इसमें एलिमेंट क्या करते हैं, इंप्योर कर दे। ट्राईवेलेंट एलिमेंट जो है अगर हम इसमें इंप्योर करते हैं गाइस, ट्राईवेलेंट क्या करेंगे, अगर हम इसमें क्या किया, अब हमने इसमें क्या किया, ट्राईवेलेंट एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, इंप्योर कर दिया गाइस, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं, अब बात करते हैं ट्राईवेलेंट का। जब ट्राईवेलेंट का मान लो बोरोन हमने क्या किया, इसमें इंप्योर किया, डोपिंग की बोरोन की, इसमें हमारा जो सेमीकंडक्टर है इसमें हमने क्या किया, बोरोन की डोपिंग की। तो हमें पता है बोरोन के पास 3 ही वैलेंस होते हैं, ठीक है, वैलेंसी कितनी 3 होती है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3। तो एक ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, दूसरे ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तीसरे ने इसके साथ बना, लेकिन चौथा है ही नहीं, तो बनाएगा ही नहीं, चौथा है ही नहीं तो बनेगा ही नहीं बॉन्ड। तो बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, एक होल प्रेजेंट हो जाएगा,
तो इस बार हमारे पास क्या प्रेजेंट रहेगा, एक होल प्रेजेंट रहेगा गाइस। हमारे पास क्या रहेगा, एक होल प्रेजेंट रहेगा और ये होल क्या है, होल क्या है, यहाँ पर मूव होता रहेगा। अब जैसे भी ये होल रहा है यहाँ पर, इस होल को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन कूद पड़ेगा, है ना। इसको कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, चुल मची होती है कि ये तो जाना ही जाना है, इसको तो कूदना ही है, कि मैं शांति से नहीं बैठ सकता। तो ये क्या करता है, ये मतलब पॉजिटिव फीलिंग आती है इसको कि मैं जाके इस सीट को भरूंगा। तो ये क्या करता है, इस गैप को भरने की कोशिश करता है, तो ये अपनी जगह भूल जाता है, दूसरे की थाली में क्या करता है, मतलब क्या है ना, अपने काम को छोड़ देता है और दूसरे का काम करने लग जाता है। तो ये यहाँ पर आता है इसको फिल करने के लिए, तो इसके खुद की जगह पर क्या हो जाता है, होल हो जाता है। जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो ये तो फिल हो जाता है, लेकिन ये खुद के क्या होता है, जगह क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो इस तरीके से ये होल जो है पूरी तरीके से इस पूरे जो है सेमीकंडक्टर के अंदर मूव होता रहेगा। यहाँ से फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये कहेगा हम भरेंगे, यहाँ से इसको भी होता है कि भाई हम बोलेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, सीट पर बैठते रहते हैं और ये होल क्या होता है, इधर मूव होता रहता है गाइस, ठीक है। अब इसकी वजह से अब देखिए इसमें क्या है, होल एक्स्ट्रा है, इसमें क्या है मिलता है हमें, एक्स्ट्रा में क्या मिलता है गाइस, होल एक्स्ट्रा में मिलते हैं। नंबर ऑफ होल इसमें क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से रेंडमली जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो तो आते ही हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ। जैसे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, वो तो है ही है, लेकिन जो हमने इम्प्योरिटी मिलाई उसकी वजह से भी इसमें होल आया। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से भी एक होल आता है, और एक दूसरा होल जो हमें मिल रहा है, एक दूसरा होल जो मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है हमें, एक होल जो मिल रहा है दूसरा, वो ये इम्प्योरिटी इसमें मिक्स करने की वजह से मिलता है। तो यानी कि एक साथ हमें होल क्या मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए होल कितने हमारे पास 2 है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो यहाँ पर एक होल भी मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन और फ्री हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे होल तो मिल ही रहा है और इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो रेशियो जो है होल का और जो है किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का, वो उसमें क्या कहता है, इसके अंदर जो है नंबर ऑफ होल जो होते हैं ज़्यादा होते हैं इन कंपेयर टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की बजाय, क्योंकि जो हम इम्प्योरिटी मिला रहे हैं उसकी वजह से ही हमें मिल क्या रहा है, होल मिल रहा है। तो इसमें मेजर ऑफ करंट जो मिलता है, इसमें मेजोरिटी ऑफ करंट जो फ्लो होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, होल्स की वजह से होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजोरिटी कैरियर है ना, तो द मेजोरिटी कैरियर आर होल्स इन द वैलेंस बैंड, यानी कि जो वैलेंस बैंड होता है ना उसमें क्या है, मेजोरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है। एंड द मेजोरिटी कैरियर आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, यानी कंडक्शन बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्या होते हैं, होल ज़्यादा होते हैं गाइस, ठीक है। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया और ये पी टाइप कर रहे हो, ठीक है गाइस। तो नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। यहाँ पर इसका डायग्राम बनाना है, जो ये डायग्राम है एक बार इसमें आप इसमें बनाएंगे, ये सेम डायग्राम आप यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है गाइस। किस तरीके से ये पर इसमें बशर्त है कि हमें जो इम्प्योरिटी मिलानी है गाइस, इसमें जो इम्प्योरिटी मिलानी है वो क्या होगी, तो देखिए अगर मैं इसमें आर्सेनिक मिलाऊंगा, इस बार आर्सेनिक मिलाता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा कि नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और जब इसमें आर्सेनिक मिला देंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता रहेगा गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, आर्सेनिक मिला के इसमें क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इस तरफ जो डायग्राम है ये बोरॉन का हमें क्या है, ये बनाना है गाइस, ठीक है। तो एन टाइप का और पी टाइप का दोनों का डायग्राम बना लेना गाइस, और ये थ्योरी हमें लिखनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इधर नंबर ऑफ होल ज़्यादा है, तो मेजोरिटी ऑफ करंट किसकी वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इधर मेजोरिटी ऑफ करंट किससे, नंबर ऑफ होल की वजह से, जो ज़्यादा होगा उसी की वजह से ज़्यादा होगा, ठीक है ना गाइस।